हर कोई पर्सन, हर कोई एंटरप्रेन्योर, हर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को बहुत बड़ा बनाना चाहता है। हो सकता है उनमें से एक आप हो, क्योंकि आप भी अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हो या फिर आप अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हो, अपने स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हो। लेकिन यहां पर अगर हम सर्वेस की माने तो वो ये कहते हैं कि 9 आउट ऑफ 10 स्टार्टअप्स और बिजनेसेस फेल, यानी कि 10 में से सिर्फ एक बिजनेस, एक स्टार्टअप पास होता है, एक स्टार्टअप बड़ा बनता है, एक स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है। लेकिन बाकी के जो 9 स्टार्टअप हैं वो फेल क्यों होते हैं, आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर आपको अपना स्टार्टअप या बिजनेस करना है, अगर आपको उसे बड़ा बनाना है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको बिजनेस या स्टार्टअप में कौन सी गलतियां नहीं करनी है। उसके बाद आप उसे धीरे धीरे आगे ले जा सकते हैं। तो 10 ऐसे रीजन, 10 ऐसे कारण हम बताने वाले हैं जो जिसकी वजह से बड़े बड़े बिजनेसेस डूब जाते हैं, जिसकी वजह से जब आप बिजनेस स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं तो वो प्रॉफिट नहीं कमा पाता, लॉस में आपका बिजनेस जाता है और वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। 10 ऐसे रीजन की बात करेंगे जो कि लॉस आपके बिजनेस को देते हैं, आपके बिजनेस को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आती है दूसरों को कॉपी करना। मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में आपको ओयो का बिलबोर्ड दिखा। अब आपको पता है ओयो है क्या, लेकिन आपके अंदर वो चुल है कि आपने ओयो को और थोड़ा सा रिसर्च किया, ओयो के बारे में और पढ़ा, रितेश अग्रवाल के बारे में और पढ़ा। फिर आपको पता चला कि ओयो इस तरह से बिल्डअप हुई और इस तरह से $1 बिलियन की ये कंपनी बन चुकी है, रितेश अग्रवाल की नेटवर्थ ये है। और फिर आपको एक और चुल हुई कि आप को खुद को अपनी एक ओयो खड़ी करनी है। यहां से होती है दिक्कत शुरू। अब आपको अगर आपकी खुद की ओयो खड़ी करनी है तो आप जाएंगे एक आईटी कंपनी में, वहां पर आप अपनी वेबसाइट बनवाएंगे, अपनी ओयो जैसी एप्लीकेशन बनाएंगे और काम शुरू करेंगे। बेसिकली आप ओयो से इंस्पायर, इन्फ्लुएंस पूरी तरह से नहीं हुए, लेकिन आपने उसको कॉपी करने का ठाना। अब आप वहां पर बनाएंगे तो हो सकता है आप ये कहें कि मैं तो ओयो से इंस्पायर हुआ था, मैं तो ओयो से इन्फ्लुएंस हुआ था, लेकिन नहीं। यहां पर आपको दिक्कत कब शुरू होती है, जब आपने कहा कि मुझे अपनी ओयो बनानी है। तो आपको ये सोचना जरूरी है कि जब ओयो बनी थी तब वो बहुत बड़ा मार्केट गैप था जो कि रितेश अग्रवाल ने ढूंढा और उसे फिल किया। लेकिन उसी मार्केट के अंदर अगर आप कदम रखेंगे तो आपका सबसे बड़ा कंपटीटर ही ओयो होगा और उसकी नेटवर्थ, उसकी वैल्यू, उसका मार्केट कैप आपको पहले से पता है। और क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर और काफी ज्यादा कंपटीशन होगा, क्योंकि वहां पर ओयो पहले ही है और काफी ज्यादा उसके इर्द गिर्द काफी और छोटे मोटे बिजनेसेस होंगे। तो अगर आप भी उसी मार्केट में कदम रखने का सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको वही इंडस्ट्री अगर चुननी है तो आप चुन सकते हैं, लेकिन मार्केट का गैप अलग से फाइंड आउट करना है। अगर ओयो 800 में आपको एक होटल दे रहा है तो क्या आप वही होटल 500 रुपए में दे सकते हैं, या फिर अगर आपको ओयो 800 रुपए में होटल दे रहा है तो 800 रुपए में आप क्या और लग्जरी होटल दे सकते हैं? क्या आपको मार्केट का गैप कहीं दिखता है वहां पर? क्या आपको मार्केट की नीड दिखती है? अगर दिखती है तो फिर आप ओयो जैसी एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन अगर नहीं दिखती, अगर आप मार्केट की तरफ जाते ही नहीं है, आपको सिर्फ ओयो जैसी डुप्लीकेट एप्लीकेशन बनानी है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपके बिजनेस के लॉस होने का ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा लोग करते हैं। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो सेकंड चीज है कस्टमर और मार्केट को नहीं समझना। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अपनी सर्विस लॉन्च करते हैं, अपना बिजनेस लॉन्च करते हैं, लेकिन वो कस्टमर को समझ ही नहीं पाते। वो कस्टमर चाहता क्या है, उसकी ऑडियंस क्या चाहती है, कंज्यूमर क्या चाहता है, वो उसको समझ ही नहीं पाते। और कई सारे लोग मार्केट को ही नहीं समझ पाते। मार्केट में आजकल ट्रेंडिंग क्या है, मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट चाहता क्या है, मार्केट की जनता क्या चाहती है, ऑडियंस क्या चाहती है। आप कुछ और बना रहे हैं, ऑडियंस कुछ और चाहती है और आप उन्हें दे कुछ और रहे हैं, ये नहीं चलता। इसी वजह से आपका बिजनेस, आपका स्टार्टअप फेल हो जाता है, लॉस बनाने लग जाता है और धीरे धीरे जाकर के आपको उसको बंद करना पड़ता है। तीसरा लॉस का कारण जो आम आदमी करता है, जो कि हर बिजनेस पर्सन करता है जब वो अपने इनिशियल स्टेज पर होता है या फिर वो जब अपने बिजनेस को शुरू करने वाला होता है, वो है बिजनेस टाइमिंग। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस लेकर के आ रहे हैं जो बहुत पुरानी है और आप उसे लेकर के आ रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस लेकर के आ रहे हैं जो बहुत फ्यूचरिस्टिक है, वो लोगों को समझ में ही नहीं आ रही और अभी आप उसे लेकर के आ रहे हैं। तो ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकती हैं, क्योंकि बहुत एस्टेब्लिश कंपनीज हैं, बहुत एस्टेब्लिश ऐसी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो ऐसी समय समय पर प्रोडक्ट को सर्विस लेकर आते रहते हैं जो फ्यूचरिस्टिक हो, लेकिन वो चलते नहीं है। हर कोई प्रोडक्ट उनमें से नहीं चलता और
वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, आपको एक बिजनेस खड़ा करना है, उनका एक एस्टेब्लिश मार्केट है, लेकिन आपका कोई मार्केट नहीं है, तो आपको बिजनेस वो लेकर के आना है, आपको आइडिया वो लेकर के आना है जो कि फ्यूचर बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक भी ना हो और जो कि बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल भी ना हो। वो मार्केट, वो बिजनेस यहां पर अभी काम करना चाहिए, अभी उसकी नीड है या नहीं, फ्यूचर में होगी तो उसको फ्यूचर में देखेंगे, पास्ट में थी तो उसको भूल जाइए, लेकिन अभी उसकी नीड है या नहीं, वो बिजनेस आपको करना है। अब यहां पर एक और गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो है टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना। ये इंडिया में काफी सारे लोग करते हैं, काफी सारे लोग टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करते। काफी सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं, काफी सारे प्लांट्स हैं जो अभी भी उन 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर रन कर रहे हैं, 20 साल पुरानी मैकेनिज्म के ऊपर, 20 साल पुरानी मशीन्स के ऊपर रन कर रहे हैं। और वहीं उनके कंपीटिटर्स को देखें तो वो नई नई टेक्नोलॉजीज अपना रहे हैं। जो काम वो 10 मिनट पे कर सकते हैं, वही जो पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम कर रहे हैं वो उसे करने में 2 घंटे लगाएंगे। तो आपका टाइम वेस्ट होता है, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, आपकी मनी वेस्ट होती है। इसी वजह से टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, काफी सारे लोग हैं, जो काफी सारे बिजनेसमैन हैं जो अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को ऑनलाइन नहीं लेकर के आना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन नहीं आ रहे। ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना आपको समय के साथ करना ही पड़ेगा। ये एक नीड है, ये एक नेसेसिटी है, ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये कंपलसरी चीज है। अगर आपको आपके बिजनेस को आगे बढ़ाना है, अगर आपको आपके स्टार्टअप को आगे बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी इज द मेन थिंग। और अगर आप अभी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर रहे तो फ्यूचर में आपके बिजनेस पर बहुत जल्दी ताला लग सकता है। ये चीज आपको देखनी होगी। अगली चीज, 5th चीज की अगर हम बात करें तो वो एक बहुत ही ऐसी चीज है जो इंडिया में लोग जिस पर ध्यान नहीं देते। वो क्या है? वो है मार्केटिंग और प्रमोशंस। आपने हाईवे पर बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड्स देखे होंगे, आपने न्यूज़पेपर में काफी लंबे चौड़े एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे, लेकिन यहां पर काफी सारे बिजनेस पर्संस के लिए, काफी सारे बिजनेस को ये तक नहीं पता होता कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जैसी कोई चीज भी होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग जैसी कोई चीज भी होती है। आपने क्रेड का नाम सुना होगा, आपने जोमेटो, आपने फेविकोल, आपने जोमेटो के अलावा अमूल, आपने और काफी सारी चीजें जैसे पल्स जो कैंडी है उसका नाम आपने सुना होगा। तो काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग से काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, उनके मार्जिन काफी ज्यादा हैं और काफी ज्यादा कस्टमर एक्विजिशन कर रही है। लेकिन अगर आप जब बात करते हैं एक न्यूज़पेपर, एक बड़ा सा एड दिखाने का जो कि सिर्फ एक रीजन में दिखेगा, जो कि सिर्फ एक दिन के लिए दिखेगा और उसके लिए आप 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, वहीं आपको यह नहीं पता कि उसी रीजन से ज्यादा रीजन में, उसी ऑडियंस से ज्यादा ऑडियंस में आप सिर्फ 10,000 रुपए में 7 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए एड चला सकते हैं ऑनलाइन, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन आप अपना पैसा वेस्ट करना चाहते हैं ऐसी जगह जो कि सिर्फ 1 दिन के लिए होगा। आप लोग न्यूज़पेपर खोलेंगे, न्यूज़ पढ़ने के लिए आपका सिर्फ एक एड देखेंगे 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए और दूसरा पेज पलट लेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है। बिलबोर्ड्स की अगर हम बात करें तो बिलबोर्ड्स वहां पर टिके सड़ जाते हैं, लेकिन आपको वहां से काफी ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता। वहीं ऑनलाइन एक ऐसी चीज है जो आपको 1 लाख रुपए जो आप खर्च करेंगे बिलबोर्ड्स पर या फिर न्यूज़पेपर्स पर, वही चीज आपको 10,000 रुपए में, 5,000 रुपए में, 15,000 रुपए में देने को तैयार है। तो मार्केटिंग और प्रमोशंस के आपके अलग से बजट होने चाहिए। अगर आप खुद एक्सपर्ट है तो आप खुद कर सकते हैं, वरना आपको काफी बढ़िया एजेंसी हायर करनी चाहिए मार्केटिंग और प्रमोशंस के लिए। अगली चीज की अगर हम बात करें जिसकी वजह से बिजनेस या फिर स्टार्टअप्स डूबते हैं, वो है कि जब आप बिजनेस खड़े हो जाते हैं, बिजनेस थोड़े बड़े होने लगते हैं, तो जो बिजनेस पर्सन है, जो बिजनेस के मालिक हैं, वो कंपटीशन की तरफ भागने लग जाते हैं। उन्हें सिर्फ कंपटीशन दिखता है, उन्हें सिर्फ अपना कॉम्पिटिटर दिखता है, किसी भी हालत में उसे पीछे करना चाहते हैं और उसी चक्कर में अपने कस्टमर को पीछे छोड़ देते हैं। ऑलवेज फोकस ऑन कस्टमर, नॉट ऑन कंपटीशन। कंपटीशन वहां पर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे आप आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन कस्टमर एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत आगे ले जा सकती है। कस्टमर की वजह से आप मार्केट को लीड कर सकते हैं और उससे आपको कभी पीछा नहीं छुड़ाना है। कस्टमर आपका सेंटर में होना चाहिए। आप बिजनेस किस लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए नहीं, आप बिजनेस कर रहे हैं कस्टमर के लिए। ये चीज आपको पता होनी चाहिए और ये चीज अगर आपको नहीं पता तो आप बहुत ज्यादा नुकसान में हैं और बहुत जल्दी आपका बिजनेस, आपका स्टार्टअप डूब सकता है। अब हम बात करते हैं हमारी अगली चीज की। वो क्या है? वो है बैड मैनेजमेंट। आपने बिजनेस में चाहे आपके 2 एम्प्लॉय काम करें, चाहे आपके 10 एम्प्लॉय काम करें या फिर 10,000 एम्प्लॉय काम करें, बैड मैनेजमेंट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड प्रोडक्शन, बैड
बिजनेस। अब यहां पर अगर हम बात करें तो बैड मैनेजमेंट, दो चीजें बिजनेस में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। पहले टीम मैनेजमेंट और दूसरी मनी मैनेजमेंट। अगर ये दोनों चीजें हिली हुई हैं तो आपका पूरा बिजनेस भी हिला हुआ है, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। टीम को आपको ढंग से मैनेज करना है, अपनी मनी को आपको बहुत ढंग से मैनेज करना है। कई लोगों को पता नहीं होता कि उनकी मार्केटिंग में कितना पैसा जा रहा है, कि कई लोगों को पता नहीं होता कि उनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है, कई लोगों को पता नहीं होता कि लाइफ टाइम वैल्यू उनकी कितनी है, और वो अपना पैसा बहाते रहते हैं और बाद में जब पता चलता है तो प्रॉफिट्स कहीं नहीं दिखते, ग्राफ नीचे नीचे और नीचे जाता रहता है। मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट जैसी काफ़ी सारी वीडियोस हम यहाँ पर लेके आते रहेंगे। काफ़ी सारी सीरीजेस यहाँ पर आने वाली है, जिसके लिए आपको बिस्टार्ट को सब्सक्राइब करना है। लेकिन ऐसी काफ़ी सारी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारी प्रैक्टिकल नॉलेज आप ले सकते हैं, ग्राउंड पर उतर करके ले सकते हैं, क्योंकि आप एक बिजनेस कर रहे हैं ऑब्वियसली पहले से ही। तो अगर हम अगली चीज की बात करें यहां पर जिसकी वजह से आपका स्टार्टअप डूब रहा है, वो है आप खुद। आप समय के साथ ग्रो नहीं कर रहे, आप खुद को ग्रो नहीं कर रहे। अगर आप खुद को ग्रो नहीं करेंगे तो आप टाइम को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, आप अपनी टीम को ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप उसके साथ अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अपनी बिजनेस की ग्रोथ देखने से पहले आपको पहले खुद की ग्रोथ देखनी पड़ेगी। आप कितना ग्रो कर रहे हैं, क्या आप समय के हिसाब से चल रहे हैं, क्या आप समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर रहे हैं, क्या आप टाइम के हिसाब से लोगों को वैल्यू दे रहे हैं, आपका टाइम क्या है, आपको खुद को वह इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगली चीज जिसकी वजह से बिजनेस डूबते हैं वो है प्रोडक्ट सर्विस। आपने जब बिजनेस लॉन्च किया तो या तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा रख दी, या फिर उसकी प्राइस बहुत कम रख दी, या फिर उसकी क्वालिटी खराब रख दी, या फिर मान के चलिए आपने जब प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च की आपने बहुत अच्छे तरीके से उसकी क्वालिटी रखी, लेकिन धीरे धीरे जब बिजनेस आगे बढ़ा आप उसकी क्वालिटी घटाते गए क्योंकि आपको प्रॉफिट ज्यादा बढ़ाने थे। ये चीज बहुत गलत होती है और यही चीज आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। आपको क्वालिटी मेंटेन करके रखनी होगी, आपको प्राइस मेंटेन करके रखनी होगी, तभी आप सस्टेन कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। अगली और सबसे बड़ी चीज होती है कस्टमर सर्विस। कस्टमर कोई ऐसी खिचड़ी नहीं है जो आप पकाते रहे और पकती नहीं है। कस्टमर बहुत समझदार हैं, कस्टमर आज के जमाने में बहुत ज्यादा समझदार हैं। आप कस्टमर को बना नहीं सकते, लेकिन कस्टमर आपको छोड़ करके कहीं और जगह जा सकता है, यानी कि अगर शॉर्ट में कहें तो वो आपको आसानी से बना सकता है। तो कस्टमर सर्विस आप किस तरह से दे रहे हैं, उसकी डिलीवरी का टाइम पीरियड क्या है, क्या आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, क्या उसको सर्विस और प्रोडक्ट सही तरीके का मिल रहा है, क्या आप उससे फीडबैक ले रहे हैं, क्या आपको चेंजेस करने की जरूरत है अपनी डिलीवरी में, क्या आपको अपने प्रोडक्ट में कस्टमर को चेंजेस करने की जरूरत है, कस्टमर आपसे कुछ कहना चाह रहा है, क्या आप उसकी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। काफी सारी चीज होती है कस्टमर सर्विस में। काफी बढ़िया बढ़िया वीडियोस हम कस्टमर सर्विस के ऊपर लेकर के आते रहेंगे, कस्टमर बिहेवियर के ऊपर लाते रहेंगे, आपके एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स के ऊपर लाते रहेंगे, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन के ऊपर लाते रहेंगे। लेकिन आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना है, बिस्टार्ट को प्रेस करना है, बेल आइकन को, और हमें फॉलो करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर, जहां पर आप बढ़िया बढ़िया पोस्ट आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।